कल आपने श्रवण किया सुंदर भक्तमाल की दिव्य कथा। श्री नाभाजी महाराज लिखते हैं कि भगवान के भक्त हुए हैं 12 महाभागवत हुए हैं, महाभक्त हुए हैं। ये भगवान को अच्छी तरह जानते हैं, बाकी तो लोग भगवान को जानते ही नहीं। तो बता दिया आपको। अब उनकी कथा करें, उन महाभाग भक्तों की कथा कह रहे हैं। तो पहले कौन से थे? ब्रह्मा जी थे, आपने सुना। तो ब्रह्मा जी की कथा कहते हैं कौन क्या है? बोले बंदहु विधि पद रेणु भव सागर निज कीन यह सृष्टि संत सुधा सस धेनु प्रगटे खल बिसबारुणी। ऐसे ब्रह्मा जी के चरणों का बंदन करता हूँ जिन्होंने भव सागर की रचना जिन्होंने कर दी, और संत सुधा सस धेनु इस संसार में जिन्होंने संतों को भी इस संसार को दे दिया, और संतों का समागम से, संतों के सुधारस का पान करने से, संतों की अमृत रूपी वाणी को पान करने से दुख रूपी ताप दूर होकर के शांति रूपी चंद्रमा की शीतलता प्राप्त होती है। लेकिन खल बिसबारुणी दुष्ट जंतु उस संतों के सत्संग से वंचित रह करके वो बारुणी संत समागम रूपी सत्संग रूपी रस को पान ना करके वह दुख रूपी बारुणी का पान करते। बारुणी समझते हैं? नहीं समझते? वही जो नीच लोग पीते हैं उसको बारुणी कहते हैं। बारुणी मतलब मदिरा। सज्जन व्यक्ति कभी मदिरा का पान नहीं करता। कौन करता है? दुर्जन व्यक्ति करता है, इसमें लिखा है। सज्जन व्यक्ति क्या पान करता है? बोले सत्संग रूपी रस का पान करता है। कौन? सज्जन व्यक्ति यानी भक्त जन। और दुर्जन लोग बारुणी का पान करते हैं। सृष्टि में ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया है। सृष्टि जब बनाया सब कुछ बनाया। ब्रह्मा जी से धर्म की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी से अधर्म की भी उत्पत्ति हुई। और संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, भक्त और अभक्त। समझते बात को? देखिए, धर्म और अधर्म होता है। जब 2 ग्रुपों में लड़ाई होती है ना, तो धर्म में लड़ाई नहीं होती। जैसे बोलते हैं हिंदू और मुस्लिम 2 धर्म लड़ रहे हैं। नहीं, धर्म 2 नहीं है, धर्म एक ही है। कौन? सनातन धर्म। और जब लड़ाई होती है धर्म और अधर्म में लड़ाई होती है। 2 धर्म कभी नहीं लड़ते। धर्म तो एक ही है, 2 कैसे आ गए? है ना? तो धर्म और जो पति में लड़ाई होगी, धर्म और अधर्म में लड़ाई होगी। एक तो गलत होगा पक्का है, एक सही होगा उसमें 100%। ये नहीं कि तू भी गलत है तू भी गलत, नहीं। एक सच बोलेगा, 2 झूठ बोलेंगे। और झूठे और सच्चे में लड़ाई होती है। धर्म और अधर्म में लड़ाई होती है। धर्म एक ही है क्या? सनातन धर्म सच्चा। और धर्म अधर्म लड़ता है उससे। तो कहते हैं रस, सत्संग रूपी रस जो नहीं पीता निश्चित रूप से वो बारुणी को पान कर रहा है। दुख रूपी बारुणी यानी कि दुख रूप प्राप्त कर, सत्संग रूपी सुख जिसको जहाँ मिलता है अच्छे लोग उसी का भोग करते हैं, लेकिन मूर्ख लोग तो दुख रूपी बारुणी का ही भोग करते हैं। बात समझ में आई? हाँ बोल दिया करें। बोलो जय जय श्री राधे श्याम बोल दिया करें, ताकि लगे चैनल वालों को नहीं मालूम, बोलेंगे महाराज जी अकेले ही कथा कर रहे हैं। ये भक्तमाल की कथा बड़ी सुंदर, बड़ी दिव्य पावन है भक्तों का। ब्रह्मा जी कौन है? प्रथम भागवत हैं, ये भक्त हैं। इसमें कह रहे हैं कि अमर गता आगम वरदाता श्री ब्रह्मा, आगम के वरदाता श्री ब्रह्मा जी की श्री भक्त भागवत नाभि जो हैं भगवान जी ब्रह्मा जी, भगवान के श्री नाभि कमल से जन्म आदि प्राप्त किया उन्होंने। कथाएं पुराणों की अगणित कथाएं कही, हानि लाभ जीवन मरण इत्यादि सब उन्होंने विधि बना दी। इसके बाद क्या हुआ? श्री विधाता जी अद्यप सब निष्ठाओं में श्रेष्ठ हैं तथा प्रधान हैं, तथापि इनकी गणना धर्म प्रचारक निष्ठा में प्रत्यक्ष है। धर्म का प्रचार प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। क्यों? वेदों को दिया, शास्त्रों को दिया, पुराणों को दिया, लोगों को ज्ञान पड़े कि हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारा सनातन पद्धति क्या है, हमारा सनातन मार्ग क्या है, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि जब किया तो ये सब बता भी दिया वेदों में बता दिया। तो वेद को पढ़े कौन? तो ऋषियों को भी जन्म दे दिया। सनक सनंदन सनातन कुमार आदि ऋषि हैं अनेकों, जहाँ तहाँ पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं और लोगों को ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। अब लोग
इच्छा हो तो ले, स्वीकार करें, न हो तो ना लें, तो कुछ ना कुछ तो लेंगे ही। सत्संग नहीं लेंगे तो उधर बाहर लेंगे। सुख नहीं पाएंगे दुख तो पाएंगे, और दुख नहीं पाएंगे तो सुख पाएंगे, है ना। तो भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि जब की तो सब कुछ दे दिया, और सब कुछ लोग अपनी योग्यता के अनुसार लोग प्राप्त करते हैं भाई। योग्यता होनी चाहिए। आपके पास पुण्य होगा तो सत्संग प्राप्त होगा, पुण्य नहीं होगा सत्संग प्राप्त नहीं होगा। आपने मेहनत किया होगा तो आपके पास धन होगा, संघर्ष किया होगा तो नहीं किया होगा तो नहीं होगा, नील 0/0 होगा। आपने अच्छी मेहनत की तो पढ़ाई किया होगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़ाई किया तो 0/0, लड्डू खाते रहो, पड़े रहो साल भर तक, गैप लग जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने सब कुछ सबके लिए दिया है, लेकिन योग्यता के अनुसार उसको मिलता है। तो हम कहे पहले प्रथम भागवत हुए भगवान के महाभाग भक्त ब्रह्मा जी ने धर्म का उपदेश किया, सुंदर दिव्य कथाएं की और चलता रहा। श्री विधाता यद्यपि सब निष्ठाओं में श्रेष्ठ था, प्रधान है, यद्यपि इनकी गणना धर्म प्रचारक निष्ठा में प्रत्यक्ष है। जिन देव मुनि गो आदि मही इत्यादि की प्रार्थना हे से भागवत के विविध अवतार होते हैं, उन मंडलों में अगुओं में और मुखिया श्री अज ही तो होते हैं। जो व्यवस्था जिसको विदित नहीं है वो नहीं कर सकता, जिसके लिए जो व्यवस्था है वो वही काम करता है। इसमें आज मतलब होता है ब्रह्मा जी कहते हैं श्री अज तो ही तो होते हैं, जो समस्त कार्य के व्यवस्थापक हैं, समस्त कार्य का संचालन करने वाले हैं। सृष्टि आदि में जब उत्पात होता है तो पहले कहते हैं कि रिक्वेस्ट अर्जी ब्रह्मा जी लगाते हैं जाके, प्रभु देखिए ये बहुत उत्पात मचा रहा है। गौ सबसे पहले दुख किसको होता है सृष्टि पर? धरती माता को। जब कोई उत्पात करता है, यज्ञ नहीं होगा, हवन नहीं होगा, संतों का अपमान होगा, तो सबसे पहले दुखी कौन होता है? धरती होती दुखी। धरती जाके ब्रह्मा जी बचाओ, कुछ करो। इंद्र को साथ में लेकर भगवान ब्रह्मा जी आते हैं विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी से बताते हैं देखो धरती आई है, कुछ करो इनके लिए। विष्णु जी कहते हैं देवी मैं पहले से तुम्हारे दुख का कारण जानता हूँ, चिंता मत करो, वो समय वो मुहूर्त आने दो, मैं अवतार लेने वाला हूँ और दुष्टों का संहार करूँगा, चिंता मत करो। तब ढास देते हैं तो वो आके फिर पुनः तो कहते हैं सब कुछ ब्रह्मा ही करने वाले हैं। अर्जी लगाना, इनकी व्यवस्था करना, देखना, वो सब जानते रहते हैं। पर जब तक पृथ्वी नहीं जाती तब तक वो भी नहीं कुछ बोलते। कहते हैं जब तक बच्चा रोता नहीं तो मम्मी भी दूध नहीं पिलाती, है ना। तो रोना पड़ता है तब कुछ काम बनता है, नहीं तो इसे नहीं बन पड़ता। रोगे तब मालक पेमेंट बढ़ाएगा, नहीं तो बढ़ाएगा नहीं। बोलना पड़ता है, बिना रोए काम नहीं करता, बोलना पड़ता है। हाँ ये संसार है भाई। भगवान भी जानते हैं कि मेरा भक्त दुखी है, पर घर में बैठे तो सोते रोते रहो। अब मंदिर में आओगे, दंडवत प्रणाम करोगे, कुछ अर्जी लगाओगे, हो सकता है काम बन जाए। और बाल योगी जिसके साथ है तो उसका काम बनना ही बनना है। हाँ रुकना नहीं, काम उपाय बता दूंगा, फट से काम बन जाएगा। तो मंदिर में आना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे प्रथम भागवत कथा आपने सुना, वो सब सृष्टि करते हैं, व्यवस्था करते हैं। अब द्वितीय महाभागवत कौन है? ये नारद जी हैं। तो ये क्या है बताते हैं। तो नाभाजी महाराज नारद जी की समस्त भक्तों की वंदना कर रहे हैं, 12 भक्तों की। तो दूसरे नंबर में कौन आ रहे हैं? नारद जी। उनकी वंदना करते हैं नाभाजी महाराज की। बंदहु श्री नारद मुनि नायक, करतल बीण राम गुण गायक। अप्रहित गत हत गति दे वर्षि श्री नारद, भगवान परात्मा पर के मानक। कहते हैं कि नारद जी के चरणों वंदना करता हूँ। बंदा हूँ श्री नारद मुनि नायक। मुनियों के क्या है? ये नायक है। नायक मतलब होता श्रेष्ठ। नायक समझते हैं ना, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, आपने सुना होगा। नायक मतलब श्रेष्ठ, जो एक्टिंग करने वाला महानायक होता है वही नायक है। किसके नायक है? महात्माओं के, संतों की शिरोमणि है नारद जी। अब क्या करते हैं ये? बोले करतल बीणा राम गुण गायक। करतल में बीणा बजाते हुए राम राम गाते रहते हैं, नारायण नारायण कहते रहते हैं। ऐसे नारद जी, कैसे? ऐसे नारद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है, वंदना करता हूँ। जो भगवान के भक्त हैं उनके चरणों में वंदना करना चाहिए। बोल नारद जी महाराज की, नाभाजी महाराज की जय। ये नाभाई सुंदर कवित्व लिखते हैं। कहते अप्रतिहत गत देवर्ष नारद जी भगवान तो परमात्मा के मन ही हैं।
भागवत के अवतार हैं और जगत में परम उपकारक प्रसिद्ध हैं। ये संसार का जगत का कल्याण करते हैं और सेवा पूजा कीर्तन प्रसाद भक्ति प्रचारक इत्यादि सबकी निष्ठाओं में प्रधानता है इनकी, और पुराण मात्र में आपकी शुभ कथा भरी है। सर्व लोकों में आपका यानी नारद जी महाराज का पर्यटन केवल परोपकार के निमित्त ही यही आपका व्रत है। इनका जीवन जो है परोपकार के लिए है, केवल इनका जन्म लेने का कारण भी यही मात्र है। क्या है? परोपकार। और होता क्या है? स्वार्थ। दूसरे की रोटी खा लूँ छीन के, दूसरे की धन संपत्ति हड़प लूँ, हैं क्या काम तो कराऊँ पेमेंट ना करूँ, ऐसे चोर लोग बैठे दुनिया में। जन्म किस लिए हुआ? जन्म परोपकार के लिए। परोपकार पूर्णाय पापाय परपीडनम। पर हम क्या करते हैं? छीनना झपटी वाला। तो जिंदगी नरक में जाने वाले, बचाने वाला कोई नहीं बचा सकता। अगर आपने पुण्य किया है उसका भी फल आपको मिलेगा, कोई डिस्काउंट नहीं। पाप किया है तो उसका भी फल मिलेगा, कोई डिस्काउंट नहीं। नारद जी का कर्म क्या है? नारद जी जन्म लिया है परोपकार के लिए। ध्रुव का उपदेश किया ध्रुव को, ध्रुव का कल्याण हो गया। प्रहलाद जी को भी उपदेश किया, कल्याण हो गया। तो जीव जब धरती पर आता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, परोपकार और भागवत प्राप्ति। परंतु माया में लिप्त होकर के कुछ और करता है तो विभोक्ता भी है उसका, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ऐसे भक्त नारद जी की कथा का वर्णन करते हैं। इसके बाद आइए शिव जी तीसरे भागवत हैं। तीसरे भक्त कौन है? शिव जी प्रभु के। उनका कहते हैं कि 12 प्रसिद्ध भक्तराज कथा भागवत अति सुखदाई नाना विधि कर गए हैं। 12 भक्तों में शिव जी की भी कथा आती है। नाना विधि कर गए हैं शिव जी। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने कोई भी शिव जी की बात को नहीं जान सकता है। कोई एकाध जानता है लेकिन सब नहीं जानते। इसमें लिखा है शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को, शून्य रस साने हियो भाव उर्झाए हैं। सीता के वियोग राम विकल देख शंकर विपुण सती वचन सुनाए हैं। कैसे ये प्रवीण इस कौतुक बनी देखो, मानव कद अंग वैसे ही ये बनाए हैं। यह कह रहे हैं कि शिव जी की बात क्या करें, शिव जी की चरित्र को हर कोई नहीं जानता। शिव जी बहुत बड़े भक्त हैं। राम की पहली कथा शिव जी ने अपनी प्रिय पत्नी सीता जी को सुनाई। सीता जी को सुनाई तो सती जी को सुनाई कि सीता जी के वियोग में प्रभु राम धरती पर आए हुए हैं, पर सीता पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। तो सती माता को मोह हो गया। अच्छा, ये भगवान नहीं हो सकते, पत्नी के लिए रो रहे हैं? पत्नी के लिए कोई रोता है क्या? अरे भाई, जिसकी पत्नी दूर हो जाए तो पता चलता है कि रोता है कौन रोता, सब रोते हैं। तो राम भी रो रहे हैं पत्नी के वियोग में। तो बोले साधारण पुरुष तरह ही पत्नी के वियोग में रोते हैं भगवान होकर? मैं चलो चलते हैं, परीक्षा लूँगी इनकी। चल पड़ी। कह रहे हैं इसमें कि निपुण सती वचन सुनाए हैं, आय कैसे ये प्रवीण यश कौतुक कनविन देखो, सनेव कत अंग वैसे ही बनाए। राम जी भी एक्टिंग कर रहे हैं सुंदर। आई देखिए कैसे रो रहे हैं प्रभु, चलो देखो तो सही। सृष्टि के पालन करने वाले पत्नी के लिए रो रहे हैं तो चली पड़ी। तो ऐसे आकर भगवान की लीला से मोहित हो जाती है सती जी। ऐसे अपने सती को ये भागवत भगवान शिव कथा सुनाते हैं। ऐसे तीसरे भक्त की कथा नाभाजी महाराज वर्णन की। सबसे पहले राम की कथा इन्होंने कहते हैं। फिर 12 प्रधान भक्त राज की कथाएं श्रीमद् भागवत भातृ में व्यास सुकादि को नाना प्रकार से परायण है। मतलब कह रहे हैं कि तीसरे भागवत जो हैं 12 में भक्तराज श्री व्यास जी हैं, जिन्होंने भगवान की श्रीमद् भागवत रूपी रस कथा का पान कराया। उन्होंने अपने शुकादि अपने शिष्यों को भक्तों को पढ़ाया है। शुकाद ने नाना प्रकार से कही है, परंतु त्रिभुवन गुरु श्री महादेव जी की एक बात प्रायः सब लोग नहीं जानते। सो उस अपूर्व वार्ता को सुन के अपने हृदय में को सीताराम भक्त रस में शान देना चाहिए। वह कौन सी कथा है? बोले वो रामचरितमानस की कथा, जो शिव जी जानते हैं।
इसमें नाभा जी कहते हैं श्री सीताराम भक्ति रस में अपने आप को उसी में डुबा देना चाहिए, डुबो कर के देखो। श्री महादेव जी श्री सीताराम भक्ति की भाव में अपने मन को कैसे उलझाए अटकाए हुए हैं। श्री शंकर जी तो परम प्रवीण ही है, परंतु सती माता थोड़ा अज्ञानी है। स्त्री स्वभाव होने के कारण इनमें संदेह बहुत जल्दी हो जाता है। सती जी ने मोहबस श्री महादेव से कहा कि हे प्रभु, इन श्री राम को आप प्रवीण परमेश्वर परमात्मा कहते हैं, सो ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं? क्योंकि इनका तो कौतूहल देखिए, इनका तो स्वभाव जो है तो स्त्री लंपट पुरुष की तरह हो रहा है। जो स्त्री लंपट पुरुष होते हैं अपने पति में होते हैं, मैं देवी चली गई मायके, मैं खाना नहीं खाऊंगा, भूख नहीं लग रही, रोने लग जाते हैं, उलझन हो जाते हैं बेचारे। सो ये महादेव राम जी कैसे कर रहे हैं? ऐसा संदेह हो गया माता सती को। शिव जी ने बरज दिया कि नहीं ऐसा मत करो, प्रभु परीक्षा मत लेने जाओ, पर पहुंची लेने के लिए तो क्या हुआ देखिए। तब सती जी ने जगत जननी स्वामिनी श्री राम प्रिया जानकी जी की महारानी का सा अपना बेस भराया और चल पड़ी परीक्षा लेने के लिए। फिर क्या हुआ? सीता ही सो रूप बेस लेस हो न फेर फार, राम जी निहारने को मन में मन आई है। तब फिर आय के सुनाए दई शंकर को, दुखित पे आय बहु विधि समुझाई है। बहुत वार्तिक में लिखते हैं कि ये सीता जी के भेष बनाकर सती जी पहुंची कहाँ? राम जी की परीक्षा लेने के लिए। तो क्या हुआ? सीता ही स्वरूप बेस ले ना फेर फार, राम जी निहारने को मन में न आई है। और तब फिर आए कह सुनाए शंकर को, अय दुख पाई बहु विधि समझाइए। सीता जी के सामने आई है जो भेष बना करके, सीता जी का भेष बना करके सती जी आई तो राम जी ने देखा, बोला मैया आपको दंडवत प्रणाम है। तब जानी अरे ये तो मुझे पहचान गए, हे पार्वती माता कैसे आप आए? तब सर्वांगी ले जाके जाती हैं, बात खाती हैं भगवान शिव जी से, प्रभु मैंने गलत उनका परीक्षा लिया, नहीं लेना था। किसी की पत्नी का भेष बनाना कितना बड़ा अपराध है कि नहीं भाई? जो जिसकी पत्नी है उसी की पत्नी बन के रहो ना भाई, हैं? दूसरे की पत्नी का भेष बनाने का मतलब आप अधर्म कर रहे हो। तो इस अधर्म के प्रभाव से सती को अंत में मृत्यु हुआ ना, जाके एक साला में मरी कि नहीं मरी सती जी? तो किसी की पत्नी का भेष किसी को नहीं है, अपने ही पति की पत्नी बने रहो, दूसरे की पत्नी का भेष मत बना। ये बात कहने का बनाया जिसने तो मरा। देखो इसमें लिखा है, अपने जानते तो सब कुछ थे, लेकिन इन्होंने बना लिया फिर वार्तिक भक्ति समुदाय तिलक। अहो धन्य गिरिजापति हैं कि प्रभु के भाव में हैं। अहो धन्य है जगत जननी कि अपने गिरिजापति हैं जिनके, ऐसे धन्य है सती। फिर भी ये इन्होंने ऐसा किया सो गलत किया, इसमें कह रहे हैं अपने जानते तो सती ने सब कुछ भी श्री जगत जनक ललित जी के रूप में और बेस अनंतर रखा है। फिर भी सर्वज्ञ प्रभु राम जी ने उनको देखते ही पहचान लिया। अहो धन्य श्री गिरिजापति हैं कि अपने प्रभु के भाव में ऐसे पगे हुए हैं कि पुराणों में आपकी भाव भक्ति की कथाएं जगमगा रही हैं। यह बात अतिशय प्रिय मुझे लगी। इसमें रीझ के गान किया, बहुत सुंदर गान करते हैं। क्या गान करते हैं देखिए। चले जात पग उभय खेर शिव पीठ परे, करे पर नाम ही भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे हिये कि कौन को, जो कहो मो सो दिखत न जान हो तब विचारी है। यानी कि शिव जी की महिमा कहते हैं, चलते जात मगुमय खोर शिव पीठ परे हैं। शिव जी एक समय श्री चंद्रभूषण अपनी प्राण प्रिया पार्वती जी के सहित कैलाश शिखर पर को छोड़ करके भूमंडल में विचरण करने के हेतु से निकल पड़े। बता रहे कथा
बहुत सुंदर है। निकल पड़े मार्ग में दो उजड़े उजड़े छोटे ग्राम के टीले खेरे देखने में देख के नंदी से उतर कर नीचे आ गए। दोनों को प्रणाम किया क्योंकि भक्तों की भक्ति आपको अति प्यारी है। भगवान शिव जो है भगवान नारायण के भक्तों से बहुत ही प्रेम करते हैं, है ना। क्योंकि भक्त जैसे जिसके आप भक्त दूसरा भी उसी का भक्त, मेरे लगता है अरे भाई चलो अपना आदमी है, अपना भाई ऐसा है, अपनी आत्मा जैसा है। शिव जी भक्त हैं नारायण के, नहीं तो कोई नारायण का भक्त है तो भी ये बस बड़ा प्रेम करते हैं उससे। तो इसमें देखिए एक टीले में बैठे मुनि तपस्या कर रहे हैं, नाम उन्हीं का जपते हैं जिसका भगवान शिव जपते हैं। ये नंदी से भी जा रहे, पार्वती को आगे बैठाए हुए जा रहे अपने मोटरसाइकिल से। कौन मोटरसाइकिल इनका? नंदी जी मोटरसाइकिल चल रहे हैं। नंदी जी में एक बार पेट्रोल भरे तो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, और जहाँ तहाँ मिल भी जाता है। चले तो ये कह रहे चंद्रमौली भगवान अपने प्राण प्रिया श्री पार्वती जी को सहित में, देखो विशेषता ये है कि सबसे अच्छा पति वही है जो अपने पत्नी को साथ में रखे, ये नहीं कि अपने पत्नी को छोड़ दे कहीं घूमती रहे, ऐसा नहीं। अपने पत्नी के साथ में जाओ, पति का धर्म है। शायद शिव जी अपने पत्नी को छोड़ते नहीं, कि जब छोड़ा तो कांड हो गया। कांड हुआ कि नहीं हुआ? आपने सुना कहते अकेले पत्नी को भी कहीं नहीं आना चाहिए, अपने पति के साथ में ही कहीं भी जाए, चाहे अकेला न जाए, जाएगी तो कांड हो जाएगा। कांड हो गया, मरना पड़ा सती जी को। सुन लीजिए कथा। एक समय चंद्रभूषण अपनी चंद्रमौली भगवान शिव अपनी प्राण प्रिया पार्वती के सहित कैलाश शिखर से छोड़ करके भूमंडल में विचरने के हेतु से निकल पड़े। मार्ग में दो उजड़े छोटे ग्राम के टीले खेरे देख के नंदी से उतर के दोनों को प्रणाम किया क्योंकि भक्तों की भक्ति आपको यानी शिव जी को बहुत ही प्यारी लगती है। तब पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु आपने प्रणाम किस को किया बता दीजिए। तो प्रत्यक्ष में तो कोई जन दिखाई देता ही नहीं। श्री महादेव जी ने उत्तर दिया कि हे देवी सुनो, हे प्रिय, यह जो एक टीला दिखता है तहाँ 10,000 वर्ष यहाँ 10,000 वर्ष बीते एक श्री सीताराम अनुरागी परम भक्त निवास करते हैं थे। वह जो दूसरा खेरा दिखाई दे रहा है उसमें 10 सहस्त्र वर्ष समझते हैं, 10 सहस्त्र तो 10,000 वर्ष यानी 10 सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर एक दूसरे भक्तराज निवास करने वाले हैं। इसी से ये दोनों स्थल मेरे बंदनीय है। ऐसा आश्चर्यजनक प्रेम देख और भागवत प्रभाव सुन के पार्वती जी ने इस बात को अपने मन में धारण कर लिया कि ऐसे भक्त होते हैं भगवान। 10,000 वर्ष बाका का, यहाँ तो 2 घंटा में घुटने में दर्द हो जाता है। क्या करें महाराज जी? तो थोड़ा अभ्यास करो बैठने का, आसन जीतने। ज़्यादा कुर्सी उर्सी ना बैठो और खड़े खड़े पानी मत पियो, खड़े खड़े पानी निकालो मत, तो घुटने में दर्द नहीं होगा। अगर बाटल से पानी पिया खड़े खड़े और खड़े खड़े पानी निकाला तो घुटने में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, जाएगा नहीं, है ना। उपचार करो और भगवान के भक्त बनो ताकि शिव जी भी आपको माने। आजकल लोग शिव जी को मनाने में लगे हुए हैं, शिव जी मानते ही नहीं। क्यों? जानते हैं पाखंडी है, बेल पर चढ़ा के हमको ठगने आया है। दुर्बा चढ़ाएंगे, बेल पर चढ़ाएंगे, बोलेंगे हमारे राम को भजते नहीं है, हमको भज रहे हैं स्वार्थ के लिए। हनुमान जी बोलते हैं जाओ तुम, हम तो समाधि में हैं, बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। इनको भी बहाना चाहिए ना शिव जी को। तो राम भक्त बन जाओ, शिव जी अपने आप खुश हो जाएंगे। राम की भक्ति सही तो शिव जी खुश होने वाले, क्योंकि राम भी की भक्त भी शिव जी हैं। बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया के मन में बातें बैठ गई। वाह, महादेव जी प्रणाम कर रहे हैं तो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। तो सोचने लगी क्या मौका मिले इनसे पूछूं, और विस्तार से कहने लगी। उनके मन में धारण कर लिया, मन में धारण किया उनका प्रेम भाव भागवत भक्तों को में अत्यंत ही बढ़ा। किसका? पार्वती माता का। और ये भी भक्तों से, भगवान के भक्तों से प्रेम करने लगी। वे अत्यंत ही बढ़ा क्योंकि जो क्यों कर कहा जा सकता है। कहते हैं इसमें अंतःकरण रूपी स्वच्छ वस्त्र पर अनुराग का रंग गहरा चढ़ गया। अंतःकरण में इनके अनुराग प्रभु से हो गया। वाह वाह, क्या बात है। जिसमें कह रहे हैं
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध्या स्वान्तममीश्वरम। हाँ, कहते नाभा जी कहते हैं इन भवानी शंकर के कृपा के बिना ऐसे भवानी शंकर को मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे, वंदे मतलब प्रणाम, वंदना करना। ऐसे भगवान के भक्त भगवान शिव भी जो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, वाह वाह, क्या बात है, प्रणाम करते। और इतना ही नहीं, ये भी नहीं, सती जी महारानी भी प्रणाम करती हैं। जब भक्तों के ये दोनों प्रणाम करते हैं, भगवान शिव और पार्वती, तब ये कहते हैं कि मैं भी भगवान शिव को प्रणाम करूँगा। तब कहने लगेगी भवानी शंकरो वंदे, भवानी मतलब पार्वती, शंकर मतलब शंकर जी, भवानी शंकरो वंदे, इन दोनों को मैं भी प्रणाम करता हूँ। क्यों? अच्छा, श्रेष्ठ कौन है? भक्त के भगवान बताओ। भक्त श्रेष्ठ। आप स्वयं का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा है। और एक वाक्य और है, थोड़ा बोल रहा है मुझे, भक्त मान न टलते देखा, भक्तों के प्रेम के पाले पढ़ करके प्रभु को नियम बदलते देखा। ये बात तो ऐसे प्रभु की महिमा है। तो अभी शिव जी ने प्रणाम किया भक्तों को, तो इसलिए ये भी प्रणाम करें। नाभा जी महाराज प्रणाम कर लेंगे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास, प्रजापति ध्यान सुनो, श्रद्धा और विश्वास कह रहे हैं। श्रद्धा और विश्वास पूर्ण रूप से होना चाहिए, तभी कल्याण होने वाला, नहीं तो बनना कितना ही माला टेकते रहो, कोई काम बनने वाला नहीं है। भगवान तो दजामी है, जानते हैं पाखंडी कितना है ये, हमको पटाने के लिए आ गया, थोड़ा दो अगरबत्ती ला गए। अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं भगवान को, किसकी आवश्यकता है? श्रद्धा विश्वास है। भगवान का दूध भगवान को चढ़ा रहे हो, भगवान का जल, वो गंगा को धारण कर रहे हैं, उनको जल की आवश्यकता थोड़ी है शिव जी को, है नहीं है। क्या है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास, लोग बोलते हैं जल चढ़ा के भगवान को पटा लूंगा मैं, वो गंगा को धारण करने वाले हैं, है ना। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धि स्वान्ताम ईश्वरम। भगवान शिव की आराधना के बिना, भगवान गौरी के बिना, भगवान सती के बिना कभी भी आप सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। अगर आपको साधना करना है तो आपके उद्देश्य भगवान शिव होना चाहिए। शिव के कृपा के बिना कोई भी शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, साधना को प्राप्त नहीं कर सकता, जीवन सफल नहीं हो सकता। इसलिए आपको शिव जी को पक्ष में करना है तो पहले भक्तों को प्रणाम करना सीखो, भक्तों को कदर करना सीखो। और कौन से भक्त? जो नारायण के भक्त हों। नारायण के भक्तों के भगवान शिव मानते हैं, भवानी पार्वती ही मानती हैं। कल्याण करना है तो भक्तों का अपमान का चुगली करोगे तो कुछ बनने वाला नहीं है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धि स्वान्ताम ईश्वरम। न अंतःकरण शुद्ध हो सकता और न सिद्धि प्राप्त हो सकती किसके बिना? याभ्याम बिना, इनके बिना न पश्यन्ति। भगवान शिव के बिना कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कल्याण करना है अपना तो भगवान राम का एकदम से चुपके से भक्त बन जाओ, कोई जानने न पाए। दिखावा तो गड़बड़ कर देगा। चुपके से भक्त बन जाओ, और ऐसे भक्त बनो कि लाखों माला हो जाए एक बार में आपकी, कोई जानने नहीं पाए कि बाग आकर जान जाएंगे तो नज़र लगा देंगे। भाई वो तो 10 माला करते हैं तो मैं भी 2-4 माला करूँ, नज़र न लगाने पाए, ऐसी भक्त करो। अब कहते हैं श्री शिव जी इसी से भागवतों के में शिरोमणि गिने जाते हैं, क्योंकि ये समस्त भक्तों को मानते हैं और प्रणाम कर लेते हैं, इसलिए भक्तों के शिरोमणि में गिने जाते हैं। और इनके अनेक चरित्र ऐसे पर उपकार भरे हैं कि जैसे विश्व भक्षक त्रिपुरारी इत्यादि नामों से भी यह सूचित होते हैं। आपके यथा समूह पुराणों में प्रसिद्ध है। आप जगत गुरु पर धर्मोपदेशक हैं और श्री राम रमन महात्मा के प्रकाशक हैं, और श्री काशी जी में मरने वाले जीव मात्र को श्री राम तारक मंत्र सुन के मुक्ति दे देते हैं। काशी में जाकर कोई राम नाम का मंत्र जप करे,
भगवान शुद्धि देते हैं, शुद्धि मतलब उसको सिद्धि प्रदान कर देते हैं। और मरने के बाद भी अगर आपको कोई लेके जा रहा और राम नाम मंत्र जप कर रहा है, राम नाम सत्य है, काशी में आपका दाह संस्कार हो गया तो आपको परम धाम प्राप्त होगा, चाहे भले भी आप जीवन में कुछ भी किए हो। ये महिमा है काशी की। बात का चकित मत हो जाना कि कभी कुछ मत करो, लेकिन काशी में आपका अंत्येष्टि क्रिया हो जाए तो कल्याण हो सकता है। यहाँ बता रहे हैं काशी में राम भगवान शिव जी विराजमान हैं मुख्य रूप से, साक्षात रूप से, और वहाँ राम नाम धुन लगा के बैठे हुए हैं। और राम नाम धुन के पीछे जब चलते हैं, ये जो जहाँ चलती है तो वहाँ ये पीछे पीछे हो लेते हैं। शव में और शिव में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। क्या एक मात्रा हटा दो शव हो गया और लगा दो शिव हो गया, तो शव और शिव में फर्क नहीं है। क्यों? अच्छा, शव और शिव में क्या रिलेशन, क्या है इनका रिलेटिव, क्या है, कौन सा रिश्तेदारी है? बोले शव और शिव, मुझे शिव शव प्रिय है, शिव कहते हैं। क्यों? कि वही तो एक समय होता है कि जब वो शुभ दिन आती है, शुभ घड़ी, कोई मर जाता है तो भगवान कहते हैं बड़ी शुभ घड़ी आ गई हमारे लिए। क्यों? अब राम नाम सुनने को मिलेगा। तो राम रसायन कहते हैं, राम रसायन सुनबे को रसिया, राम नाम के रस को सुनने में बड़ा रसिक है ये। तो कहते हैं किसी जब मिले मुझे सुनने को, मैं बोलता हूँ मेरे सौभाग्य की बात है मेरे लिए। तो जब कोई मरता है तभी मिलता है सुनने को, राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसा करते हैं ना। भगवान शिव कहते हैं मैं पीछे पीछे आता हूँ और उसका कल्याण करता हूँ, उस जीव का जिसके वजह से राम नाम हो रहा है, उसको सीधे परम धाम दे देता हूँ। यही हमारा शव और शिव में यही रिलेशन है। समझ की बात को आई समझ में ना? हाँ, कि जिसकी वजह से, जैसे आपको किसी की वजह से कुछ अच्छा मिल जाए, काम बन जाए, आपका ऑफिस काम, जॉब काम, नौकरी काम, जिसकी वजह से बन जाए तो आप उसको कितना मानते हैं? मानते कि नहीं मानते? बस वही शिव जी उसे मानते हैं बहुत, इसलिए बोलते काशी में आ जाओ सबको लेकर, मैं कल्याण कर दूंगा जीव का, उसकी अंत्येष्टि क्रिया हुई। तो इतना ज़्यादा राम से प्रेम करते हैं कि राम शब्द कभी भी उच्चारण करो आप, उस समय की बात छोड़ दो। जब उस समय आप प्रभु शिव जी राम से शब्द को उच्चारण करने से तब प्रेम कर सकते हैं, तो बाकी समय तो आप सोचना है आपको है कि कब करना है। ये राम नाम सुनबे को रस, ऐसे प्रभु राम हमारे शिव जी हैं, राम के परे भावत हैं। कहते हैं कि मरने वाले जीव मात्र को राम तारक मंत्र के से मुक्ति दे देते हैं ये प्रभु शिव लोग, दे देते हैं राम धाम दे देते हैं। ये जबर में जब कभी जपा नहीं है, परंतु काशी में आ गया, उसके पीछे पीछे लोग चल रहे हैं, राम नाम जप कर रहे हैं, राम नाम सत्य है। इतने से ही भगवान शिव काशी में रहने वाले को, जलाने वाले को मुक्ति दे देते हैं, राम नाम तारक मुक्ति। और वहाँ रह कर राम नाम कोई जप करे तो सिद्धि मिलना ही मिलना है। ऐसे बड़े सुंदर बात। अब आते हैं चौथे भागवत की कथा कह रहे हैं। चौथा भक्त कौन है? बोले सनकादि ऋषि, उनकी कथा कह रहे हैं। सनकादि चारों भाई, सनक जी, सनंदन जी, सनातन जी और सनत कुमार जी श्री भागवत के अवतार और ब्रह्मा जी के ये पुत्र हैं। कौन है? देखिए आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि कोई पूछे जब कि भाई भगवान जी के पहले पुत्रों के नाम बताओ तो क्या बताएंगे आप? कहीं आप अपने बेटे के नाम बता देंगे, मेरा बेटा रवि नाम है भैया, यश नाम है, अब राज के नाम बता देंगे तो क्या होगा? तो ऐसा नहीं, सुन के ध्यान रखो कि भाई जो गुरुजी ने समझाया है, बताया महाराज जी ने, उसको याद। तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी, इनके पुत्र हुए। ये महाभागवत हुए और इनकी तो क्या कहना, जान समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। सुंदर समय जान करके ये आए और इनका स्वरूप एकदम तेज से युक्त, जो लगा कि 4 सूर्य एक साथ आ रहे हैं। इनका तेज इतना, क्योंकि जन्म से ही ब्रह्मचारी है। अब ब्रह्मचारी में ब्रह्मचारी को छीण करेगा तो उसको तेज थोड़ी रहेगा फिर ना, सूदक लगा हो चेहरे पे से ब्रह्मचारी। इनको कोई देखता है लगता है सूर्य भगवान ही स्वयं स्वरूप धारण करके आ गए, तत्व अद्भुत तेज। लोग सोचते हैं पाउडर लगा लो तेज आ जाएगा चेहरे पे, पाउडर लगाने से कुछ नहीं आता। अगर चेहरे पे तेज धारण करना है आपको तो ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करना पड़ेगा।
हैं। और ब्रह्मचर्य अगर पालन नहीं करते हैं तो चाहे कितना भी फेस वॉश लगाते रहो गालों में, मसाज कराते रहो, क्या क्या लगाते हैं पता नहीं। लोग अब गालों में लगा लगा करके प्रोडक्ट, इंग्लिश, झाइयाँ उत्पन्न हो जाती, झाई धक गई, जैसे किसी ने तवा चिपका दिया हो गालों में ना। इसलिए बोलते हैं भैया ये इंग्लिश प्रोडक्ट छोड़ो, बस मिट्टी लगा लो, मिट्टी साथ धो या फिर दूध और ये क्या बोलते हैं बेसन लगा कर गालों में रगड़ा करो। ना हो बेसन तो आटा भिगा के रगड़ो, उसी से तेजा चक्कर और मैल छूट जाएगी और स्किन में कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो आज की कथा यहीं तक मेरे प्यारों, कल और कथा होगी, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।